इमरान दौर में IMF से होने वाले मुआहदे के मुताबिक पेट्रोल और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा करने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ शदीद अवामी तनकीद की जद में हैं और कहा जा रहा है कि वजारत उज़्मा संभाल कर उन्होंने सरासर घाटे का सौदा किया, जिसका न सिर्फ इन्हें खुद बल्कि इनकी जमात को भी नुकसान रहा। नाक़दीन का कहना है कि मुस्लिम लीग की क़यादत ने इमरान खान के हिस्से की कालक से अपनी जुल्फ़े सियाह करके इसे जवानी समझ लिया और सोने पे सुहागा ये कि अगले बजट के मौके पर शहबाज शरीफ को मजीद मुश्किल फैसलों की सूरत में और भी कालक मनना पड़ेगी। इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक ऐसे में सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। FIA तो अभी से वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा हथेली पर रखे हुए है। किसी दिन FIA के हक में फैसला आ गया तो नून लीग के किस जामिन की दीवार गिरिया पर सर फोड़ेगी। बतौर वजीर आला पंजाब वो एक अच्छे मुंतजिम थे, लेकिन वजीर आजम के तौर पर वो गलती हाय मज़ामीन का एक मजमुआ साबित हुए। बज़ाहिर ये अजीब सा लगता है कि जिस वजीर आजम को मनसब संभाले अभी चंद हफ्ते हुए हों, इसकी कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया जाए, लेकिन जब वजारत उज़्मा की कुल मुद्दत ही मुबलिग चंद माह हो तो इसको परखने के लिए पैमाने बदल जाते हैं। ऐसे में कारकर्दगी तो दूर की बात है, बॉडी लैंग्वेज ही सारी कहानी बता देती है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की पॉलिसियां गलत थीं और वो IMF से तबाहकुन मुआहदे कर चुके थे, तो इसके नताइज इन्हीं को भुगतने दिए जाते। फिर इमरान जानते या इनके मद्दा और सरपरस्त शहबाज शरीफ को क्या पड़ी कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों का बोझ उठाने आ गए। समझ से बाहर है कि इस माल बरदार सियासत के पीछे कौन सी मंतक थी। क्या इमरान खान के फैज याब होने के खौफ ने यह फैसला करवाया? उसूली सियासत जिस बयानिए को रिजस बनाकर फिर रही, क्या वो महज बयानिया ही था? मुस्लिम लीग नून ने अगर इख्तिदार संभाला ही था तो लाजिम था कि कुछ बेहतरी करके दिखाती। अगर बेहतरी लाना मुमकिन नहीं था तो इख्तिदार में आने की इतनी बेताबी क्यों थी? क्या PDM सिर्फ इमरान खान के IMF से किए गए तबाहकुन वायदे पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत में आई है? क्या ये मलामती सियासत सिर्फ इसलिए की गई कि IMF से किए गए गलत माहिदों पर अमल करके इमरान खान अपनी शोहरत और मकबूलियत खराब ना कर बैठे, इसलिए ये काम इनकी जगह हम कर देते हैं? कायदे हिस्ब इख्तिलाफ थे तो शहबाज शरीफ को अरकान पार्लियामेंट राहदारियों में वफाकी वजीर बराए अपोजिशन के नाम से याद करते थे। इस कुर्बानी के बाद क्या इन्हें इमरान लवर्स क्लब का चेयरमैन कहकर पुकारा जाएगा? रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इख्तिदार ले ही लिया था और मालूम था कि तल्ख और मुश्किल फैसले करने हैं तो एक माह क्यों जाया किया? गूमगू की कैफियत में रहना और मुल्क में बर वक्त फैसलों की बजाय नवाज शरीफ के पास लंदन जाकर मुशावरत करते रहना, इसने कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ा। ये मुशावरत अगर जरूरी थी तो इख्तिदार संभालने से पहले होनी चाहिए थी। इख्तिदार की नियाम दो तलवारों की मुतमिल हो सकती है। न इख्तिदार इस गैर यकीनी कैफियत का नाम है जिसमें फैसला साजी की कुव्वत बर्फाब हो जाए। नवाज शरीफ के नाक़दीन का कहना है कि जब वो कौम से बतौर वजीर आजम पहला खिताब फरमाने आए तो रात के 11 बज चुके थे, ताखिर हो गई थी, तो ये बेरूह सी रस्म अगले रोज से किसी माकूल वक्त पर भी अदा की जा सकती थी। लेकिन क्या कयामत आ गई थी कि आधा मुल्क सो रहा था और वजीर आजम खिताब फरमा रहे थे। गूमगू की इस कैफियत का इमरान ने फायदा उठाया और अपनी हिकमत अमली से अमलन PDM की हुकूमत को नाकआउट कर दिया। मोतबर जराए रिवायत करते हैं कि इख्तिदार से अलग होने पर मुशावरत शुरू हो गई थी और एक मरहले पर तय हो गया था कि मई के आखिर तक हुकूमत छोड़ दी जाएगी, क्योंकि नून लीग की क़यादत का ख्याल था कि मुश्किल फैसले और महंगाई करके हम अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और ये भी मालूम नहीं कि इसके बाद चंद माह का ये इख्तिदार भी रहे या ना रहे। इमरान खान को खबर हुई तो उन्होंने फौरन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद पहुंचे और लॉन्ग मार्च खत्म भी कर दिया। लोग इमरान का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि वो कैसी गुगली खेल गए। इमरान तो जा चुके थे लेकिन हुकूमत फंस गई। लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत मुस्ताफी होती तो ये इमरान की जीत होती। उन्होंने मुस्ताफी होने का फैसला बदल लिया। इमरान ने 6 दिनों का अल्टीमेटम दिया और वापस चले गए। अब भी ये मुस्ताफी होती तो कहा जाता इमरान के अल्टीमेटम के आगे ढेर हो गई। चुनाचे शहबाज शरीफ के लिए अब इसके सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं था कि अब वो हुकूमत ही करते। चुनाचे मुश्किल फैसले लेने शुरू कर दिए। पेट्रोल 60 रुपए, गैस 47% और बिजली 8 रुपए यूनिट महंगी हो चुकी। इमरान का बोझ अब नून लीग के सर है और इमरान अब भी मजे में है, क्योंकि लोगों के सवालों का जवाब अब इमरान नहीं नून लीग ने देना है। बकौल नाक़दीन बसीरत इस बात का तकाजा करती थी कि वजारत उज़्मा नून लीग के पास थी तो वजारत खजाना पीपल्स पार्टी को दी जाती ताकि जिम्मेदारी का बोझ मिलकर उठाया जाता।
वजारत उज़्मा भी खानदान में रखने की बजाय शाहिद खाकान अब्बासी को दे दी जाती तो मुनासिब होता, लेकिन यहाँ शहबाज साहब वजीर आजम बन गए, साहबजादे को वजीर आला बना लिया। वजारत उज़्मा के साथ साथ वजारत खजाना को बोझ भी नून लीग पर डाल दिया। अब हलीफ मज़े में है, कटहरे में अकेली नून लीग है। इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती वज़रा का दावा है कि नून लीग ने इक़्तिदार की मुद्दत मुकम्मल करने की ज़मानत के बाद मुश्किल फैसले किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस मुल्क में किसी हुकूमत को दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल 6 ज़मानत ना दे सकता हो, वहाँ शहबाज जैसे हुक्मरान शख्सी ज़मानत पर क्यों कर यकीन कर सकते हैं, खुसूसन जब FIA वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा हथेली पर रखे हुए है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।